हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका निर्बाली एक्सपर्ट। आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो इतने दिनों से चल रहा था कि रीनीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया कि अब रीनीट नहीं होगा। गवर्नमेंट रीनीट नहीं करवाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके गवर्नमेंट ने क्या बताया है, चलिए बात करते हैं। अब आप मेरे पीछे खबर देख सकते हैं, नीट यूजी 2024 शुड नॉट बी कैंसिल्ड, नो प्रूफ ऑफ लार्ज स्केल इनरेगुलरिटीज। गवर्नमेंट ने क्या बताया सुप्रीम कोर्ट को कि पेपर तो लीक हुआ था लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं हुआ था, कहीं चिटफुट घटनाएं हुई हैं, उसके बेसिस पे हम पूरे एग्जाम को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सेंटर टू दी सुप्रीम कोर्ट। अब पूरी खबर क्या है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है 8 तारीख को आपका सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आने वाला है। लेकिन डिसीजन के पहले सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा था कि आप रीनीट करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं। आप अपना जवाब दीजिए। आखिर पेपर लीक हुआ है तो कितना हुआ है, क्या क्या कार्रवाई हुई है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देना था गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे बात किया सुप्रीम कोर्ट को, जो गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट जमा किया है उसमें क्या बताया है, नीट यूजी 2024 स्क्रैपिंग द इंटायर एग्जाम। स्क्रैपिंग का मतलब है कैंसिल करना है इंटायर एग्जाम, पूरे एग्जाम को। विल बी जियो पैराडाइज फ्यूचर फॉर द ऑनेस्ट कैंडिडेट गवर्नमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। जो ऑनेस्ट कैंडिडेट हैं, जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया है, जिन्होंने साल भर मेहनत की थी, उनके लिए क्या हो सकता है, घातक साबित हो सकता है, एक खतरनाक साबित हो सकता है उनके मोरालिटी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। ये किसने कहा है? गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में। पूरी खबर बात करते हैं। सेंटर फाइल एन एफिडेविट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सेइंग द एब्सेंस ऑफ एनी प्रूफ ऑफ ए लार्ज स्केल ब्रीच। कह रही है अभी हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि जिसमें पता चले कि लार्ज स्केल पे ब्रीच हुआ था, लार्ज स्केल पे पेपर लीक हुआ था। इसके पास कोई सबूत नहीं है गवर्नमेंट के पास इस चीज का। कॉन्फिडेंशियलिटी इन द एग्जामिनेशन, इट वुड बी नॉट बी रेटेशन टू स्क्रैप द एंटायर बेसिस। हम इस कारण पूरे एग्जाम को कैंसिल नहीं कर सकते, पूरे एग्जाम को हमें स्क्रैप नहीं कर सकते हैं। स्क्रैपिंग द एग्जाम इन द इंटायरली वुड बी सीरियसली जियोपैडाइज। सीरियसली जियोपैडाइज मीन्स यहाँ पे जो ऑनेस्ट स्टूडेंट है उनके लिए घातक साबित हो सकता है। द लॉक्स ऑफ द ऑनेस्ट स्टूडेंट हु अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर इन 2024, जिन्होंने 2024 में एग्जाम दिया था सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट। तो यानी कि सेंटर कंफर्म कर दिया है कि हम रीनीट करवाने के मूड में नहीं है। सेंटर रीनीट आपका नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर एक कह रहा है कि पेपर लार्ज स्केल पे रीच नहीं हुआ है, ब्रीच नहीं हुआ है और इसका कोई सबूत नहीं है। साथ में यहाँ पे जो ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं, और इस चीज की बात हम लोग बार बार कर रहे थे कि जितने बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की, मेहनत से पढ़ाई की, जिनका मार्क्स अच्छा गया है, हमें एक नहीं कह रहे कि जो 590 पाए हैं उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जो 610 पाए हैं उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, 540 वालों ने पढ़ाई नहीं की, सबने पढ़ाई की, सबने मेहनत किया है। लेकिन जिनका एक्चुअल में मार्क्स सही आया है, अगर रीनीट होता है तो उनके साथ क्या होगा? गलत होगा। एक किसका कहना है? एनआईए आपका गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट को। तो इस चीज को आप मान के चलिए कि नो रीनीट यहां पे गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सेंटर से सीबीआई हैज बीन आस्क्ड टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंटायर gamut of the allegation of the alleged irregularities including the conspiracy। जितनी भी इरेगुलरिटी के ऊपर आपका शिकायत आई थी या फिर एलिगेशन लगा था, उस सारी चीज को, सारे केस को, चाहे पटना का हो चाहे गुजरात का हो, सभी केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। चीटिंग, इम्पर्सेशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक्सेट्रा, जितनी चीजें आई थी, इरेगुलरिटी हुई थी, सभी चीजों को कौन जांच कर रहा है? सीबीआई जांच कर रहा है। आगे यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अब इस चीज के ऊपर जो फैसला देना है वो 8 जुलाई को देना है, 8 ऑफ जुलाई को देना है। लेकिन गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि मेरी तरफ से तो नो रीनीट यहां पे होगा, नो रीनीट। अब इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखो यार, यहां पे रीनीट है, अगर होगा तो भी नुकसान है, अगर नहीं होगा तो भी नुकसान है। अगर हुआ
तो जो बच्चों ने पहले पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स लाया उनके साथ गलत होगा। अगर नहीं हुआ तो जिन लोगों की वजह से जहां पे पेपर लीक हुआ है या फिर जिनका मार्क्स मार भरा गया है उनका वजह से क्या होगा, जो अच्छे बच्चे थे जिनका नंबर 620 630 था उनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन रुक जाएगा। अब इसके ऊपर देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। 8 तारीख को जजमेंट जैसा भी आएगा हम आप लोगों के सामने आएंगे। आपका क्या कहना है इस विषय पे, आप अपना ओपिनियन जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताएं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।